Good morning, students. Today we start the new chapter number 5, part 1, शीलाया प्रभाषः. यहाँ मैंने लिखा शीलाया प्रभाषः पार्ट 1 सी. और हमेशा की तरह एज यूजुअल आई रिटन द वर्ड मीनिंग ऑन ब्लैक बोर्ड, सो प्लीज कॉपी इट. भ्रमण भाषा, यू नो दिस वर्ड, यू नो ना, आप लोग जानते ही होंगे और जानना भी चाहिए. इस वर्ड से आप लोग परिचित होंगे ही, पहले भी पिछले उसमें आ चुका है, 7th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा. और अगर नहीं भी याद है तो इसको जान लो, क्योंकि इसके बिना आजकल किसी का चलता भी नहीं है. इसका मीनिंग है मोबाइल. और इसको याद कैसे रखेंगे भ्रमण भाषा, क्योंकि आप लोग इसको भ्रमण करते हुए, भाष मतलब बोलना, बोलते हो, बातचीत करते हो, और भ्रमण का मतलब घूमना. तो घूमते हुए हम लोग मोबाइल पे बात करते हैं ना, बात कर सकते हैं कैसे, घूमते हुए. तो भ्रमण भाषा, भ्रमण मतलब घूमना, भाषा मतलब बात करना, बोलना, मोबाइल. शीलाया, ये अगर आकारांत वर्ड, स्त्रीलिंग आकारांत वर्ड अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो षष्ठी विभक्ति में in 6th case you can see the शीलाया, लताया, ऐसे आप सीताया, जो भी वर्ड आपने याद किया है आकारांत स्त्रीलिंग वर्ड, एक आप लोग याद कर लो. तो उसी पे सारे जितने भी आकारांत स्त्रीलिंग वर्ड आएंगे फिट हो जाएंगे. तो ये 6th केस का है जहाँ का साइन होता है ऑफ. तो सी ऑफ, शीला, शीला का के की, रा, रेगी, इतने उसके मीनिंग होते हैं 6th केस के. तस्य, हर, तस्य भी 6th केस का है. अम्ब, मदर. अधुना मतलब अभी, नाउ. भवत्याः, ये भी आपको शीलाया की तरह देखने से मिल रहा है. भवत्याः, यहाँ पे वर्ड क्या है, भवती, स्त्रीलिंग वर्ड है भवती. तो भवत्याः हो गया योर. और अगर बॉयज के लिए बोलते हैं योर, तब क्या होता है, भवान वर्ड आता है वहाँ पे. अगर आप लोग चाहते हो तो साइड में लिख सकते हो, ये फॉर फेमिनिन, योर फॉर फेमिनिन, क्योंकि भवती वर्ड है. तो भवती का 6th केस में भवत्याः रूप चलता है. और भवान वर्ड आता है बॉयज के लिए मस्कुलिन में, जिसका अर्थ होता है योर. तो वहाँ 6th केस में भवतः हो जाता है वर्ड. पर अगर केवल ये सीखना है, इस चैप्टर के लिए सीखना है, तो भवत्याः का मतलब योर, फेमिनिन के लिए, लड़की के लिए. कथम अस्ति, हाउ आर यू, कैसे हो. कथम का मतलब कैसा. ये आप लोगों ने ये क्वेश्चन में पढ़ा होगा कि क्वेश्चन बनाइए, प्रश्न निर्माण कुरुतः, वैसे वाले में कथम वर्ड आप लोगों ने पढ़ा होगा. कथम, किमर्थम, कुत्र, है ना, ऐसे वर्ड सुना है ना. ये कथम का मतलब हाउ. कथम अस्ति, हाउ आर यू, कैसे हो. गुहायाम, इंदर के, गुहायाम मतलब इंदर के हो, गुफा में. चतुर्मुख, फोर फेस्ड, चतुर्मुख फोर फेस्ड. पद्मपाणि, ऑफ पद्मपाणि, यहाँ भी 6th केस का आ गया. पद्मपाणि रूप है, वर्ड है, ये पुल्लिंग वर्ड है. पद्मपाणि स्त्रीलिंग नहीं है भवती की तरह, यहाँ पुल्लिंग वर्ड आ गया. ह्रस्व इकार, तो यहाँ पे पद्मपाणि. मार्गदर्शक मतलब जो हमारा मार्गदर्शन करते हैं, मार्गदर्शक, गाइड होते हैं ना, कहीं भी हम लोग घूमने जाते हैं तो एक गाइड होते हैं, वो हमारे मार्गदर्शक हैं. हमें रास्ता बताते हैं, हमें दिखाते हैं कि इसमें आइए, इस तरफ से आइए. गाइड रखते हो तो वो क्या काम करता है, घूमने जाते हो तो बताता है इस रास्ते से हम लोग ये चीज देखने जाएंगे. तो मार्गदर्शक है, वो हमारा मार्गदर्शन करता है. और ये संस्कृत है, इसलिए इसमें विसर्ग लगा है. संस्कृत के वर्ड में विसर्ग और हलंत के बिना शब्द कंप्लीट नहीं होता है, इतना तो जानते ही हो आप लोग. तो ये पुल्लिंग वर्ड है, तो क्या हम लोग पुट करेंगे, हलंत नहीं करेंगे, विसर्ग करेंगे. सम्यक रीत्या मतलब सही प्रकार से, वेल. और बौद्ध गुहायाः, ये भी 6th केस का है. बौद्ध गुहा वर्ड है, गुहा मतलब गुफा. तो ऑफ बौद्ध के, अस्माभिः सह, हम लोगों के साथ. यहाँ भी षष्ठी विभक्ति में आ गया, तो
विथ अस, हम लोगों के साथ। यहाँ पे सह वर्ड जुड़ा ही हुआ है। सह का मतलब ही होता है साथ, और अस्माभि आ गया हम लोगों के साथ। आनयतु ब्रिंग मतलब लाइए। आनयतु यहाँ पे लोट लकार का रूप है। लोट लकार मतलब आज्ञार्थक। जहाँ हम किसी को आज्ञा देते हैं, ऑर्डर देते हैं, वो लोट लकार में वैसा रूप चलता है। जैसे आपट का एक याद कर दो, पठतु पठताम पठन्तु, उसी पे सारे बैठ जाएंगे। आनयतु जैसे पठतु वैसे आनयतु, चलतु गच्छतु, जो भी आप करोगे एक याद करना है, बस सब उस पर बैठाना है। टिप्पणी पुस्तकम, जहाँ हम लोग टिप्पणी लिखते हैं। टिप्पणी जानते हो ना, छोटे कोई भी सब्जेक्ट दे दिया जाता है, इस पे टिप्पणी लिखिए, मतलब एक नोट लिखिए, एक छोटा सा नोट तैयार कीजिए। तो दैट इज नोटबुक। टिप्पणी पुस्तकम नोटबुक। एंड यू कैन ऑल्सो से द डायरी। डायरी में भी हम लोग छोटी छोटी बातों को नोट करके रखा करते हैं। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड टिप्पणी पुस्तकम। तो इस तरह से सारे वर्ड आपके सामने हैं, आप लोग इसको पहले कॉपी कीजिए, फिर स्टार्ट करती हूँ। द चैप्टर्स नेम इज शिलाया प्रवासः। Okay, written. So let's see the chapter. Name of the chapter. The title of the chapter is शीलाया प्रवासः। शीला वही ऑफ शीला, यहाँ मैंने कहीं लिखा है ऑफ शीला। शीला का प्रवास का मतलब क्या है? जो आप लोग घूमने जाते हो, पिकनिक पे जाते हो, इन टूर। टूर आप लोग बोल सकते हो, प्रवास का मतलब टूर बोल सकते हो। शीला का प्रवास, शीला का जो है टूर है। तो नेक्स्ट स्टार्ट। यहाँ इसमें दिया क्या है कि शीला नाम की एक लड़की है, वो स्कूल की तरफ से टूर पे जा रही है, पिकनिक पे जा रही है। आप लोगों को भी ले जाया जाता होगा स्कूल से, है ना? तो वैसे ही वो किसी स्कूल में पढ़ रही है, वहाँ से वो स्कूल के द्वारा प्रवास पे जा रही है, यानी टूर पे जा रही है, पिकनिक पे जा रही है। तो जब आप लोग जाते हो कहीं पिकनिक पे स्कूल की ओर से बच्चों के साथ, मम्मी पापा नहीं है साथ में, तो पेरेंट्स कितने एंक्सियस होते हैं जानने के लिए कि हाउ इज माय चाइल्ड एंड व्हाट आर दे डूइंग, है ना? तो ही और सी डूइंग देयर आउटसाइड इन द पिकनिक। वो क्या कर रहे हैं, कैसे हैं, उनको वहाँ पे मन लग रहा है कि नहीं, रो रहे हैं कि खाना खा रहे हैं कि नहीं, कि मम्मी की याद आ रही है, वो सब कुछ जानना चाहते हैं। उन्हें बहुत क्यूरियोसिटी होती है जानने के लिए, और वो फोन करते हैं, स्कूल में फोन करते हैं कि मुझे मेरे बच्चे से बात करवाइए, या जो भी टीचर साथ में होते हैं उनके पास फोन आता है कि मुझे मेरे बच्चे से बात करना है। और फिर वो हालचाल जानते हैं बच्चों से कि कैसे हो बेटा, मन लग रहा है, ठीक से खाना खा रहे हो, नींद आ रही है ना, जो भी बातें हो कुशल क्षेम उससे पूछते हैं। तो बस वही बातें हैं। और फिर शीला जवाब देती है। दोनों के वार्तालाप इस चैप्टर में आप लोगों को बताया गया है। तो क्या है, स्टार्ट। सविता भ्रमण भाषण धृत्वा। धृत्वा मतलब पकड़ के, होल्डिंग। धृत्वा का मतलब है बाय होल्डिंग, होल्ड करते हुए। भ्रमण भाषण धृत्वा, भ्रमण भाष को ऐसे, भ्रमण भाष मतलब मोबाइल, तो मोबाइल को ऐसे पकड़ के। हरिओम, आप किसी को भी मोबाइल स्विच ऑन करते हो या डायल करते हो नंबर,
तो सबसे पहले क्या बोलते हैं? गुड मॉर्निंग, हरि ओम, नमस्ते, जय श्री कृष्णा, कुछ भी पहले अभिवादन करते हैं। और जो आप पहले बोलते हो आपको रिप्लाई में भी वही आता है। या फिर अगर आपके पास किसी का फोन आया, उन्होंने आपसे हरि ओम बोला, तो आप भी बोलते हो हरि ओम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, है ना। ऐसे ज्यादातर नमस्ते तो नमस्ते, उसका रिप्लाई सेम ही लोग देते हैं। तो यहाँ पे भ्रमण भाषण कृत्वा बाय होल्डिंग द फोन सविता से हरि ओम मीन्स हेलो एंड यू गेट द आंसर ऑल्सो हरि ओम। शिक्षिका, अब शिक्षिका से वार्तालाप हो रही है। ये सविता कौन है? शीला की मम्मी है। सविता, हु इज सविता? सविता इज हियर Sheila's mom. Then Savita calling the phone to Sheila's teacher and said by holding and by dialing the number Hari Om ma'am. Then the teacher also replied that hello, who is speaking? कह वदति मतलब कौन बोल रहा है? Who is speaking? सविता, अहम शीलाया माता वदामि। अहम शीलाया माता वदामि, आई एम द मदर ऑफ शीला। अब यहाँ देखो, अहम वदामि, शीलाया माता। अब यहाँ अहम वर्ड जो है, अहम के साथ हमेशा वदामि आता है। अहम उत्तम पुरुष का है। उत्तम पुरुष में, एक सेकेंड मैं डस्टर निकाल लूँ, यहाँ डस्टर है। देखो, अहम जहाँ पे भी आएगा, अहम वर्ड, अहम हो गया एक वचन। एक वचन है आई, अहम का मतलब है आई, ये सिंगुलर है। और प्लूरल क्या होगा? आई का प्लूरल, आई का प्लूरल वी होता है। वी के लिए कौन सा वर्ड है संस्कृत में? वयम। वयम। तो हमेशा अहम के साथ उत्तम पुरुष का रूप चलता है। जो आई है, हम लोग है उत्तम पुरुष, इसके साथ जो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष धातु रूप में आपने पढ़ा है ना, पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठतः, पठतः, पठामि, पठावः, पठामः। तो प्रथम पुरुष जो है उसको अन्य पुरुष के नाम से भी जानते हैं। और मध्यम पुरुष तो मध्यम पुरुष यानी यू, त्वम, त्वम और यूयम, उसका सिंगुलर और प्लूरल हो जाता है। और जो है उत्तम पुरुष जो है फर्स्ट पर्सन, यानी इसको फर्स्ट पर्सन बोलते हैं, बट यहाँ क्या बोलते हैं? उत्तम पुरुष बोलते हैं। उत्तम पुरुष के नाम से संस्कृत में जानते हैं हम लोग। तो उत्तम पुरुष में क्या रूप चलता है? उत्तम पुरुष में चलता है, जैसे वध का है, अभी आप लोग वध का कर रहे हो, तो देखो वदामि, और इसमें वदामः, ये आ गया वदामि एक आदमी के लिए, सिंगुलर, एक वचन के लिए, और वदामः आ गया बहुवचन के लिए। और संस्कृत में द्विवचन के लिए भी होता है। जैसे आप अन्य लैंग्वेज में आप लोग पढ़ते होंगे, एक वचन बहुवचन, एक वचन बहुवचन, सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल। बट संस्कृत में आप एक और पढ़ते हो यहाँ पे द्विवचन। अब द्विवचन के लिए क्या होता है? वदामि, वदावः, यहाँ पे वदावः वर्ड आ जाता है। पर अभी आप लोग सिंगुलर और प्लूरल का देखिए, आई और वी के साथ हम लोग क्या बोलेंगे? अहम वदामि, वयम वदामः। अब
अब यहाँ पे वध का है, वध मतलब बोलना, कहना। अगर इसी जगह पे दूसरे धातु आ गए, वध धातु है यहाँ, अगर भू धातु आ गए तो भवामी भवामः, पठ धातु आ गए तो पठामि पठामः, अहम पठामि अहम पठामः, चल धातु चलना, अहम चलामि अहम वयम चलामः। समझ आई बात? और जैसे अहम के साथ गच्छ जाना, अहम गच्छामि वयम गच्छामः। हाँ, हम लोग, मैं जाता हूँ, अहम गच्छामि, हम लोग जाते हैं, वयम गच्छामः। समझ रहे हो ना? तो ऐसे जो भी धातु आएंगे वहां पे, जैसे गच्छामि गच्छामि गच्छामः, नमामि नमामः, पठामि पठामः, लिखामि लिखामः। जो भी आपको आए, यहाँ पे धातु क्या है? गच्छ धातु, गच्छ धातु, नम धातु, पट धातु, इसी तरह जो भी धातु, लिख धातु, हस धातु, जो भी आएंगे वैसे बनते जाएंगे। लिखामी लिखाव, हसामी हसाव, कहाँ पे? अहम के साथ, ये अहम के साथ ये आएगा और ये वयम के साथ आएगा। वयम वदामः, हम लोग बोलते हैं, वयम गच्छामः, हम लोग जाते हैं, वी आर गोइंग, वयम नमामः, हम लोग प्रेयर करते हैं, वी आर प्रेइंग, वयम पठामः, हम लोग पढ़ते हैं, वी आर स्टडीइंग। अंडरस्टूड? और यहाँ पे आ गया अहम, आई, अहम वदामि, आई एम स्पीकिंग, आई एम स्पीकिंग। यहाँ पर एम वर्ड आ गया, इसका मतलब हो गया एम स्पीकिंग, आई एम स्पीकिंग। और वी आर स्पीकिंग। तो वी जो है इसमें छिपा हुआ है और आर स्पीकिंग ये वी के साथ है, तो आपको पूरा बोलना पड़ेगा, उसमें पूरा सुन, क्योंकि कहीं पे होता है कि बच्चे जा रहे हैं, बॉय लड़के जा रहे हैं, तो वहां पे फिर वदामा नहीं होगा, वहां पे फिर सेकेंड वाला जो है गच्छसि गच्छता गच्छता, वहां पे भी आर गोइंग है, लेकिन वहां क्या है? दे आर गोइंग, वे लोग जा रहे हैं, बच्चे जा रहे हैं, द चिल्ड्रेन आर गोइंग। अंडरस्टूड? तो इसके लिए ये उत्तम पुरुष आप लोगों को, ये दिस इज इम्पोर्टेंट, दिस इज उत्तम पुरुष में क्या है, इसके लिए शब्द रूप धातु रूप आप लोगों को बहुत ही ध्यान से याद करना पड़ेगा। वध धातु, वध धातु, इसका वध का मतलब है कहना, कहना नहीं, इसको बोलना नहीं, बोलना। अब यहाँ पर देखो, लट लकार मीन्स प्रेजेंट टेंस। अब इसमें क्या आ गया? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। यहाँ आ गया प्रथम पुरुष, या इसी को बोलते हैं अन्य पुरुष, अन्य पुरुष, फिर मध्यम पुरुष, फिर उत्तम पुरुष। वदति
वदतः, वदन्ति, वदसि, वदतः, वदत, वदामि, वदावः, वदामः। समझ गए? तो यहाँ आई और वी ये क्या है? अहम, अहम, आवाम, वयम, त्वम, युवाम, यूयम और सह, तौते इसके साथ फिट कर देना है। अगर ब्रैकेट में लिखना है तो लिख लो, ये अहम के साथ यूज होगा हमेशा, ये त्वम के साथ हमेशा यूज होगा, और ये सह, तौते, सह, साह, सह, सा, तत्, राम जो भी है, सीता, इस सब के साथ यूज होगा। फिर इसका आपको पढ़ना पड़ेगा, अहम, आवाम, वयम, ये तो अपने याद करना पड़ेगा। तो यहाँ वदामी में अहम, आवाम, वयम, यहाँ वयम की बात हो रही है, यहाँ है आवाम और ये है वयम, ये वयम के साथ हमें फिट करना है इसको, समझ गए ना? वी वर्ड जहाँ आएगा वहाँ वदामा हो जाएगा। तो अभी हम लोग ये पढ़ रहे थे, अहम शीलाया माता वदामी। अब सविता बोल रही है कि मैं सीता की मम्मी बोल रही हूँ, तो अहम के साथ क्या यूज हुआ? वदामी यूज हुआ, यानी मैं बोल रही हूँ। कौन बोल रही हूँ? तो शीलाया माता, शीला की मम्मी, द मदर ऑफ शीला, आई एम स्पीकिंग द मदर ऑफ शीला। अंडरस्टूड? क्लियर है सबको? फिर से देखो और आगे बोलिए, प्रवासे मम पुत्री अस्ति, अस्ति, प्रवासे ये कहाँ का रूप है? सेवेंथ केस का है। राम का आप लोग शब्द रूप याद करोगे तो देखोगे सेवेंथ केस में रामे वर्ड आएगा, रामे। तो वहां से सेवेंथ केस का साइन क्या हुआ? जैसे मैंने सिक्स केस का बताया कि ऑफ होता है, तो शीलाया सिक्स केस में है तो ऑफ शीला, तो ऐसे ही प्रवास से सेवेंथ केस का रूप है, तो सेवेंथ केस का साइन है इन और ऑन। तो प्रवास में, टूर में, इन टूर, हाँ, इन पिकनिक, प्रवास में और पर, इन और ऑन साइन है। मम पुत्री अस्ति, मेरी पुत्री है, अस्ति मतलब है, एक ही पुत्री है ना। और जब ये यही आ जाएगा, प्लूरल में आ जाएगा, तब क्या होगा? अस्ति का प्लूरल संति, जब जहाँ ज्यादा की बात होगी। एक बालक है, बालकः अस्ति, और बहुत सारे बालक हैं, तो बालकाः सन्ति, बालक का भी रूप बदल जाएगा प्लूरल में, बालकः का हो जाएगा बालकाः, और अस्ति का हो जाएगा संति, बालकाः सन्ति। यहाँ पे एक ही लड़की है, तो मम पुत्री अस्ति, मेरी बेटी है। प्रवासे, प्रवास में, पिकनिक में, टूर में, इन द टूर। फिर से देखो, सविता, सविता भ्रमण भाषण धृत्वा, by holding the mobile and says Hari Om, hello. He says to the teacher, she says to the teacher, Hari Om. And Shikshika also replied, Hari Om, kah vadati? Hari Om, who is speaking there? Sita. Aham Sheelaya Mata vadami. I am speaking the mother of Sheela. Pravase mam putri asti. My daughter is in the tour. टूर और यू कैन से ट्रिप, ट्रिप पे जाते हो ना, टूर पे, वही चीज है।
चलो इसको नोट करना है तो नोट करो, फिर मैं आगे बताऊं। Here is my daughter on the tour या on the trip, आप कोई भी वर्ड दे सकते हो। मैंने दोनों लिखा है, दोनों का मतलब है कि मैं वो आपके साथ टूर पे गई है, पिकनिक पे गई है। पिकनिक वर्ड भी लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अभी ये चीज जो है ये दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर यू, यू लर्न दिस वन। हाँ, वर्ड धातु है, वर्ड धातु लट लकार, लट लकार,
रणधिस्वर। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है, हमेशा के लिए याद कर लो। चलो आज के लिए इतना ही, फिर आगे हम लोग मिलते हैं।